आज है 25 नवंबर 2025, दिन मंगलवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन, स्कूल प्रिंसिपल अब रखेंगे आवारा कुत्तों पर नजर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देशों के बाद स्कूल सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत अब स्कूल परिसर में या उसके आसपास दिखने वाले आवारा कुत्तों की जानकारी संबंधित विभाग को देना प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होगी। विभाग का मानना है कि इससे बच्चों की सुरक्षा बेहतर होगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार शिक्षकों पर अनावश्यक बोझ डाल रही है। बिजली बिल में 200 यूनिट छूट पर कांग्रेस का ऊंच संग अनोखा प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली बिल योजना के तहत 200 यूनिट तक की छूट देकर जनता को राहत देने का दावा किया, लेकिन कांग्रेस ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताते हुए दुर्ग में अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता बिजली ऑफिस के सामने ऊंट लेकर पहुंचे, नारेबाजी की और ऊंट को जीरा खिलाकर सरकार की योजना को प्रतीकात्मक रूप से कम बताया। पार्टी का कहना है कि ये राहत जनता को भ्रमित करने का प्रयास है, जबकि सरकार इसे बड़ा लाभ बताती है। छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा, सीएम साय ने चिराग पासवान से की मुलाकात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। बैठक में राज्य में खाद्य सुरक्षा, कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार और खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को नई दिशा देने पर विशेष रूप से विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने बताया कि फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के विकास से किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कबीरधाम में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, उप मुख्यमंत्री ने 9 स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम शुरू। कबीरधाम जिले में डिजिटल शिक्षा को नई गति देते हुए उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने सहसपुर लोहारा विकासखंड के 9 शासकीय स्कूल में स्मार्ट क्लास का वर्चुअल शुभारंभ किया। ग्राम सिलहाटी से आयोजित इस कार्यक्रम में सभी स्कूल ऑनलाइन जुड़े। स्मार्ट क्लास के माध्यम से अब बच्चों को आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा, डिजिटल कंटेंट और इंटरैक्टिव लर्निंग का लाभ मिलेगा। धर्मेंद्र के निधन से देश शोकमग्न, शीर्ष नेताओं ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और हीमैन धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। उनके देहांत की खबर से फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक गलियारों तक गहरा शोक फैल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित कई प्रमुख नेताओं ने धर्मेंद्र के लंबी फिल्मी सफर, उनकी लोकप्रियता और विनम्रता को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। धमतरी में पोटियाडीह ग्रामीणों का विरोध, अटल विहार के लिए जमीन आवंटन पर हंगामा। धमतरी जिले के पोटियाडीह गांव के ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र की जमीन को अटल विहार हाउसिंग योजना के लिए आवंटित किए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और निस्तारी व जनोपयोगी कार्यों के लिए भूमि की बेहद आवश्यकता है। ऐसे में गांव की ही जमीन बाहरियों के लिए आवंटित किया जाना अनुचित है। छत्तीसगढ़ में 22,000 पद खाली, योग्य अभ्यर्थी होने पर भी शिक्षकों की कमी। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राज्य में लगभग 22,000 शिक्षकों के पद अब भी खाली हैं। हैरानी की बात यह है कि अब तक हुई 8 टीईटी परीक्षाओं में 3,17,000 से अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो चुके हैं, फिर भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पा रही। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होने के बावजूद पदों का खाली रहना स्कूल में शिक्षा गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है। अंबिकापुर महोत्सव में लिंगो घोटुल मांदरी दल प्रथम, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित। जनजातीय गौरव दिवस 2025 पर अंबिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव में कोंडागांव जिले के लिंगो घोटुल मांदरी नृत्य दल ने शानदार प्रस्तुति देकर पहला स्थान हासिल किया। उनकी पारंपरिक लय ताल मनमोहक समूह नृत्य ने दर्शकों से लेकर जूरी तक सभी को प्रभावित किया। समारोह की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेता दल को सम्मानित करते हुए उनकी कला, संस्कृति संरक्षण और प्रभावशाली प्रदर्शन की सराहना की। दुर्ग में आईटी पार्क के लिए आईआईटी भिलाई को भूमि हस्तांतरित, कंपनीज की बढ़ी रुचि। दुर्ग जिले में तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने आईटी पार्क स्थापित करने की घोषणा की। दुर्ग नगर निगम ने इस परियोजना के लिए भूमि औपचारिक रूप से आईआईटी भिलाई को हस्तांतरित कर दी। दुर्ग कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल और आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर राजीव प्रकाश मौजूद रहे।
UIDAI का नया आधार ऐप, सुरक्षित और पेपरलेस पहचान वेरिफिकेशन की सुविधा। यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जल्द ही एक नया आधार ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो पहचान वेरिफिकेशन को और अधिक सुरक्षित व पेपरलेस बनाएगा। इस ऐप में उपयोगकर्ताओं को अपनी निजी जानकारी पर पूरा नियंत्रण मिलेगा, जिससे डेटा लीक और उसके दुरुपयोग की आशंका कम होगी। नई तकनीक आधारित ये ऐप पहचान सत्यापन की प्रक्रिया को तेज, सरल और भरोसेमंद बनाने का लक्ष्य रखता है। ऑनलाइन चालान से शहर में हड़कंप, पार्टी अधिकारियों को भी नहीं जानकारी भुगतान प्रक्रिया की। बिलासपुर में इन दिनों वाहन मालिक लगातार ऑनलाइन चालान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब वे इसका भुगतान करने आरटीओ कार्यालय पहुंचते हैं। यहाँ अधिकारी खुद इस बात से अनजान हैं कि इन चालानों की राशि कहां और कैसे जमा होनी है। भुगतान प्रक्रिया स्पष्ट न होने से लोगों में भ्रम और नाराजगी बढ़ रही है। राजनांदगांव में रेलवे ब्रिज निर्माण से बढ़ेगी कनेक्टिविटी, 2026 तक पूरी योजना। राजनांदगांव जिले में बोर तालाब से मुड़ीपार तक रेलवे सेक्शन में तेजी से चल रहा ब्रिज निर्माण कार्य स्थानीय लोगों के लिए बड़ा बदलाव लाने वाला है। परियोजना के तहत 6 अंडर ब्रिज और 13 ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जिससे जिले की कनेक्टिविटी और यातायात व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार होगा। इन ब्रिज के बन जाने से लाखों लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक दबाव कम होगा। महासमुंद में धान खरीदी तेज, नए टोकन व्यवस्था से किसानों को बड़ी सहूलियत। महासमुंद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की रफ्तार बढ़ने वाली है। सोमवार को जिले के 182 उपार्जन केंद्रों में किसानों के लिए टोकन वितरण प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इस वर्ष टोकन प्रणाली को और सरल बनाया गया। निर्धारित पात्रता के आधार पर 2 एकड़ तक के किसानों को 1 टोकन, 2 से 10 एकड़ वालों को 2 टोकन और 10 एकड़ से अधिक वाले किसानों को 3 टोकन जारी किए जाएंगे। रायपुर स्टेशन पर स्कैनर आईडी कार्ड लागू, अवैध वेंडर्स पर अब होगी कड़ी निगरानी। रायपुर रेलवे स्टेशन में अवैध वेंडर पर रोक लगाने के लिए स्कैनर आईडी कार्ड सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इस कार्ड को स्कैन करते ही वेंडर की पहचान, लाइसेंस और अन्य विवरण तुरंत सामने आ जाएंगे। रेलवे ने कई वेंडर्स के आईडी कार्ड तैयार कर दिए हैं, जबकि शेष वेंडर्स के कार्ड बनाने का काम तेजी से चल रहा है। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री की बढ़ोतरी पर हंगामा, कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष का काफिला रोका। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री शुल्क और जमीन की गाइडलाइन दरें बढ़ाए जाने को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया। सोमवार को दुर्ग में आम लोगों और व्यापारियों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह के काफिले को रोककर जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने बढ़ोतरी कर जनता पर आर्थिक बोझ डाल दिया है। विरोधियों ने चेतावनी दी है कि यदि ये निर्णय वापस नहीं लिया गया तो पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन खड़ा किया जाएगा। भाजपा का अटल युग पुनर्जीवित करने का अभियान, जिलों में लगेंगी अटल प्रतिमाएं। प्रदेश में भाजपा ने नया राजनीतिक संदेश देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को जन जन तक पहुंचाने का अभियान शुरू किया। पार्टी की योजना है कि सभी जिलों में अटल जी की प्रतिमाएं स्थापित कर उनके विचारों और नेतृत्व को फिर से केंद्र में लाया जाएगा। भाजपा का ये कदम कांग्रेस के उस मॉडल की सीधी टक्कर माना जा रहा है, जिसमें गांधी परिवार के नाम पर चौक और प्रतिमाएं लगाई गई थी। एसआईआर फॉर्म में उलझे मतदाता, महिलाओं को अभिभावक नाम भरने में सबसे ज्यादा परेशान। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण एसआईआर अभियान की शुरुआत के साथ ही जमीनी तैयारियों की पोल खुलने लगी। फॉर्म तो घर घर पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन अधिकांश मतदाताओं को ये नहीं बताया गया कि इन्हें सही तरीके से कैसे भरा जाए। सबसे ज्यादा दिक्कत शादीशुदा महिलाओं को आ रही है, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि अभिभावक नाम वाले कॉलम में पिता का नाम लिखें या पति का। सुकमा में बड़ा आत्मसमर्पण, 48 लाख के इनामी, 15 नक्सली हुए सरेंडर। सुकमा जिले में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। कुल 48 लाख रुपए के इनामी 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इसमें 4 सदस्य बटालियन नंबर 1 से जुड़े थे, जिसे नक्सली संगठन की सबसे मजबूत इकाई माना जाता है। अमर उजाला से बातचीत में आत्मसमर्पित नक्सलियों ने बताया कि हिडमा के मारे जाने और लगातार चल रहे ऑपरेशन से बटालियन की स्थिति कमजोर पड़ गई है। पुलनार में 24 घंटे में नया पुलिस सहायता केंद्र, सुरक्षा विकास को मिली तेजी। माओवादी गतिविधियों से अत्यंत संवेदनशील माने जाने वाले भामरागढ़ उपविभाग के पुलनार क्षेत्र में गढ़चिरौली पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे में नया पुलिस सहायता केंद्र स्थापित कर बड़ी उपलब्धि हासिल की। छत्तीसगढ़ सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित यह इलाका लंबे समय से सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर चुनौती रहा है। महाराष्ट्र सुरक्षा बल द्वारा तैयार किया गया ये केंद्र अब सड़क निर्माण, बुनियादी ढांचे और अन्य विकास कार्यों के लिए मजबूत आधार साबित होगा। स्काई होप एयरलाइन संभालेगी बिलासपुर अंबिकापुर उड़ान, फ्लाईबिग ने बंद किया ऑपरेशन।
बिलासपुर अंबिकापुर और रायपुर अंबिकापुर रूट पर उड़ानें संचालित कर रही फ्लाईबिग एयरलाइंस ने अपना ऑपरेशन पूरी तरीके से बंद कर दिया है। उसके सभी स्वीकृत हवाई मार्ग अब नई एयरलाइन स्काई होप्स ने अधिग्रहित कर लिए हैं। जल्द ही स्काई होप एयरलाइंस इन सेक्टर्स पर नियमित उड़ान सेवाएं शुरू कर सकती है। उड़ानें बंद होने से परेशान यात्रियों को अब नई कंपनी से फिर से कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद जगी है। प्रभारी पटवारी से नाराज ग्रामीण, पूर्व पटवारी की पुनः पदस्थापना की मांग। ग्राम उपरवारा के ग्रामीण प्रभारी पटवारी की कार्यशैली से बेहद परेशान हैं। सरपंच और पंचों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान प्रभारी पटवारी काम में लापरवाही बरत रहे हैं और किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे। ग्रामीणों ने मांग की है कि 20 उपरवारा तूता में पहले पदस्थ रहे पटवारी जागेश्वर चंद्राकर को पुनः नियुक्त किया जाए। उनका मानना है कि पूर्व पटवारी के दौरान काम सुचारू रूप से चलता था। सीजीआई सूर्यकांत का नया नियम, अब सिर्फ असाधारण मामलों में मौखिक अनुरोध मान्य। मुख्य न्यायाधीश के रूप में पहले ही दिन सीजीआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया। अब त्वरित सूचीबद्धता के लिए मामलों का अनुरोध मौखिक नहीं बल्कि लिखित रूप में करना अनिवार्य होगा। मौखिक अनुरोध केवल मौत की सजा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या अन्य असाधारण परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जाएगा। बस्तर के मलखंभ खिलाड़ियों का वैश्विक जलवा, बूझमाड़ से रोमानिया तक पहचान। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का बूझमाड़ अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खास पहचान बना रहा है। यहाँ की मलखंभ अकेडमी के युवा खिलाड़ियों ने भारत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद अब विदेश में भी धमक जताई। हाल ही में रोमानिया में आयोजित प्रतियोगिता में इन प्रतिभाशाली युवाओं ने अपनी कला से जजेस को प्रभावित किया और दर्शकों का दिल जीता। इस अनोखी उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ने भी खिलाड़ियों की सराहना कर उन्हें राज्य का गौरव बताया है। टोकन संकट से घिरे किसान, डिप्टी सीएम ने काफिला रोककर सुनी समस्याएं। लोहारा ब्लॉक के सैकड़ों किसान धान बेचने के लिए टोकन नहीं कटने से परेशान होकर तहसील कार्यालय के घेराव पर उतर आए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का काफिला वहां से गुजर रहा था। किसानों का आक्रोश देखकर उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए काफिला रुकवाया और जमीन पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। किसानों ने व्यवस्था में लापरवाही की शिकायत की। मिशन अव्वल अभियान 30 बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी अब ब्लूप्रिंट आधारित। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी जारी होने के बाद कलेक्टर अविनाश मिश्रा के निर्देश पर मिशन अव्वल अभियान को और प्रभावी बनाया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के आधार पर छात्रों को व्यवस्थित तरीके से तैयारी कराई जा रही है ताकि वे प्रश्नों के पैटर्न को बेहतर समझ सकें। इस पद्धति से विद्यार्थियों को उत्तर लिखने में भी आसानी होगी और परीक्षा में प्रदर्शन सुधारने में मदद मिलेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।